दी है, उसके लिए आरबीआई ने इनको एक्सटेंशन दिया है, करीब 120 दिनों के आसपास एक्सटेंशन मिला है। और पीपीएसएल तब तक के लिए अपना जो पेमेंट एग्रीगेटर का काम है, ऑपरेशंस जो है वो इनके जारी रहेंगे। तो इस लिहाज से आप पेटीएम पे भी नज़र बना कर रख सकते हैं। कुछ ब्लॉक्स, कुछ बल्क्स हुए थे और उनके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कैंपस एक्टिव वेयर के ऊपर जो डील हुई थी शुक्रवार को, उसकी डिटेल्स आ गई हैं। टीपीजी ने करीब 7.5% हिस्सा बेचा है, 347 रुपये 24 पैसे के दाम पर यह हिस्सा बेचा गया है। और उसकी फर्दर डिटेल्स इस तरह से हैं। सोसाइटी जनरल ने करीब 40 लाख शेयर खरीदे हैं। फिडेलिटी इमर्जिंग फंड ने करीब 33 लाख शेयर खरीदे हैं। और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड ने करीब 17 लाख शेयर खरीदे गए हैं। और 1.5% के आसपास का हिस्सा जो है वो सोसाइटी जनरल अपने पास होल्ड कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक डील हुई थी कैंपस की, उसका तमाम डिटेल आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से फंड्स की तरफ से पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो कैंपस एक्टिववेयर उस दिन ऑफ कोर्स हमने देखा पूरा हिस्सा टीपीजी ने बेचा 7.6% का, लेकिन अच्छी खासी फंड बाइंग हुई है। मयूरेश, आप देखिए ये फिडेलिटी के 2 फंड्स ने 50 लाख शेयर खरीदे, सोसाइटी जनरल ने करीब 40.5 लाख शेयर खरीदे। तो अच्छे नामी फंड्स हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो 8% का जो प्रेशर था उसे रिकवर करने की क्षमता रखता है कि नहीं स्टॉक? फंडामेंटली आपका क्या व्यू है? कुछ चेंज ऑफ हैंड जरूर हुआ है अर्शिदा जी। 2 चीजें हो रही है आई थिंक, ये पूरे ये स्टॉक के साथ एंड जनरली आई थिंक अगर आउटलुक देखें तो मैक्रो आउटलुक आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है आई थिंक फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, और स्पेसिफिकली इन द सेगमेंट दैट कैंपस इज इन। आई थिंक जो एट लेजर सेगमेंट होता है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं और द नेक्स्ट 8 to 10 years, और इसके लिए आई थिंक दे आर प्लेस्ड वेरी वेरी प्रूडेंटली इन दिस स्पेस। अब आते हैं नंबर्स और वैल्यूएशन पे। इवन आफ्टर द ह्यूज प्राइस डिक्लाइन, अगर आप देखिए लास्ट 2-3 तिमाहियों में प्राइस डिक्लाइन जबरदस्त हुई है ये स्टॉक के ऊपर, और अगर वैल्यूएशन स्टैकअप करते हैं आप इन टर्म्स ऑफ देयर टॉप लाइन एंड देयर पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशन इवन आफ्टर दिस ह्यूज फॉल थोड़ी महंगी ही लग रही है। तो क्या देयर इज एम्पल इनफ ऑफ स्कोप एट वन एंड, और क्या ये जस्टिफाई कर पाएंगे इसको थ्रू अर्निंग्स ग्रोथ जो बीट करते रहेंगे हर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर? मार्केट शायद ये देखना पसंद करेगा। व्हेन इट कम्स टू द डील इन पर्टिकुलर, चेंज ऑफ हैंड्स है, एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर आ सकता है, बट आई थिंक एवरी पासिंग क्वार्टर, स्पेसिफिकली द नेक्स्ट 2 quarters, कंपाउंडेड ग्रोथ हैज टू बी स्टुपेंडस टू प्रोबेबली एंश्योर दैट इसकी जो एक पी रेटिंग है, ये जो प्रीमियम पे चल रही है वो जस्टिफाई। राजेश सातपुते, चार्टिकली कैंपस अर्शदा जी देखिए, चार्टिकली तो यहाँ पे वीक ही दिखता है। इनफैक्ट परसों जो सेलिंग हुई थी और जो वॉल्यूम्स यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है, उस लिहाज तो मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी उछाल मिलेगा उसमें बिकवाली होगी। मेरे हिसाब से इसका सपोर्ट कहाँ बनता है, क्योंकि सपोर्ट देखना है तो आपको सीधा वीकली चार्ट पे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट बनता है करीबन 300 के आसपास, 338 का क्लोज था। तो आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से 8 to 10% का फॉल अभी बाकी है। तो यहाँ पे सेलिंग तो होगी, तो सेल भी करना है तो आपके स्टॉप लॉसेस जो है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 355 के ऊपर होंगे। ओके, तो अगला सपोर्ट दरअसल 300 का है। तो डिप अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो डिप्स पर खरीदना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 300 के आसपास शायद संभलता हुआ दिखाई देगा ये काउंटर। चलिए, ये कुछ खबरों वाली शेयरों की बात हुई, लेकिन आज ब्रोकरेज